आज हम नीम करोली बाबा के बारे में कहानी बता रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अब कहानी शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा या नीम करौरी बाबा या महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर दूरी पर है। कैंची, नैनीताल, भूवाली से 7 किमी की दूरी पर भूवालीगढ़ के बाईं ओर स्थित है। इस धाम को कैंची मंदिर, नीम करौली धाम और नीम करौली आश्रम के नाम से जाना जाता है। नीम करौली बाबा जी का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। अकबरपुर के हिरंगुन गांव में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 11 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह हो गया था। बाबा जी ने जल्दी ही घर छोड़ दिया और लगभग 10 वर्ष तक घर से दूर रहे। एक दिन उनके पिता उनसे मिले और गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा। पिता के आदेश को मानते हुए नीम करौली बाबा घर वापस लौट आए और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा जी गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कामों में सहायता करते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बाबा नीम करौली जी महाज्ञानी और अंतर्यामी होने के बावजूद भी घमंड नहीं था और वह साधारण जीवन जीते थे। बताते हैं, भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे लोगों की परंपरा में नीम करौली बाबा जी ही ऐसे थे, जिन्होंने राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। नीम करौली बाबा जी ने लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहां बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। बाबा नीम करौली जी के चमत्कारों की कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि वो हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है। बाबा ने कहा कि हनुमान जी तो यही हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकता। उस व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। तब बाबा ने कहा कि हनुमान जी तो हमेशा उसके साथ है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकता। एक बार एक व्यक्ति बाबा के पास आया और कहा कि वो बहुत परेशान है। बाबा ने कहा कि वो उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। उस व्यक्ति ने अपनी समस्या बताई और बाबा ने उसका समाधान कर दिया। उस व्यक्ति ने बाबा को धन्यवाद दिया और कहा कि वो उनके लिए कुछ करना चाहता है। बाबा ने कहा कि वो उसकी सेवा स्वीकार करेंगे, लेकिन उसे कुछ नहीं करना है, बस वो उनके नाम का प्रचार करे। नीम करौली बाबा जी के अनुयायी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें महाराज जी कहते थे। महाराज जी के अनुयायियों में से एक जूलियन क्रैडर थे, जो एक अमेरिकी थे। उन्होंने महाराज जी के बारे में एक किताब लिखी है, जिसका नाम है द वे ऑफ द मास्टर। नीम करौली बाबा जी का देहांत 11 सितंबर 1973 को हुआ था। उनके अनुयायी आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बाबा नीम करौली जी की शिक्षाएं बहुत सरल हैं। वे कहते थे कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और प्रेम को अपनाना चाहिए। हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बाबा नीम करौली जी के अनुयायी आज भी उनके मंदिरों में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वे उनके नाम का प्रचार करते हैं और उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षाएं देते हैं। नीम करौली बाबा जी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वे एक महान संत थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत लोगों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और प्रेम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।